हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो हम कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है ब्रेकअप। काव्य और विवेक की कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था, दोस्ती, बातें, लेट नाइट कॉल्स और फिर प्यार। काव्या ने 6 साल तक इस रिश्ते को संभाला, इसे अपनी पहचान बना लिया। वो पढ़ी लिखी थी, स्ट्रांग थी और अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रही थी। लेकिन जब वो प्यार में आई तो उसने अपनी दुनिया सिर्फ विवेक के इर्द गिर्द बना ली। उसने अपने दोस्तों, अपनी पसंद नापसंद और अपनी प्रायोरिटीज को धीरे धीरे पीछे कर दिया, क्योंकि उसे लगता था कि विवेक ही उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। लेकिन 6 साल के बाद चीजें बदलने लगी। काव्या हर बात पर जलन महसूस करती, हर छोटी दूरी पर वो बहुत डर जाती और बार बार पूछती कि तुमने किससे बात की, क्यों देर हो गई, तुम मुझे क्यों इम्पोर्टेंस नहीं देते हो। विवेक ने शुरुआत में उसे समझाया, पर समय के साथ उसे ये सब बहुत हैवी लगने लगा। वो खुद भी थक रहा था, क्योंकि काव्या का प्यार अब प्यार नहीं रहा था, वो एक बोझ बनने लगा था। और इस बीच विवेक की जिंदगी में नेहा आई, उसकी एक कलीग जो उसे इमोशनल सपोर्ट दिया करती थी और जिसे वो बिना डर के कुछ भी बोल सकता था। नेहा ने विवेक को कंफर्ट दिया, उसे नॉर्मल फील कराया। धीरे धीरे नेहा के साथ उसकी बातचीत अब और भी ज्यादा करीब हो गई थी और वो काव्या की जगह नेहा में अपने लिए एक नई दुनिया तलाशने लगा था। फिर एक रात जब काव्या ने फिर से फोन पर पूछा कि तुम मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हो, तो विवेक के सब्र का बांध टूट गया। विवेक ने काव्या से कहा, काव्या, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज थोड़ा सा बिजी था। ये लाइन जब उसने काव्या को बोली तो वो थोड़ा सा इरिटेट होकर बोली, लेकिन काव्या के अंदर एक अजीब सी जलन उठ गई। उसके मन में डर था कि कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं, और उसी डर ने उसे हर बात पर सवाल करने पर मजबूर कर दिया। विवेक को धीरे धीरे ये सब कुछ बहुत भारी लगने लगा। उसे अब काव्या की पॉजेसिवनेस दबाव जैसा महसूस कराने लगी। लेकिन दर्द की असली चोट तब लगी जब काव्या को सच का पता चला। एक दिन काव्या के दोस्त ने बताया कि उसने विवेक को एक कैफे में देखा है और उसके साथ एक लड़की भी थी। ये सुनकर काव्या की हालत खराब हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विवेक ऐसा भी कर सकता है। उसके मन के अंदर का डर और ज्यादा बढ़ गया और वो ये बात विवेक से पूछने से भी घबरा रही थी। उसे लगने लगा कि अगर ये बात सच निकली तो फिर उसका क्या होगा। लेकिन फिर एक दिन काव्या ने खुद ही विवेक के फोन पर एक नोटिफिकेशन देखी, एक मैसेज जो उसने गलती से खुला छोड़ दिया था। और उस मैसेज में लिखा था कि आज शाम को डिनर, ठीक है ना, तुम और मैं। और नीचे नाम था नेहा। काव्या का दिल जैसे थम सा गया। उसे समझ में ही नहीं आया कि 6 साल का रिश्ता क्या इतनी आसानी से टूट सकता है। उसने खुद को संभालते हुए नेहा के नाम पर क्लिक किया और सोशल मीडिया पर गई। वहां उसे नेहा और विवेक की कई फोटोज दिखी, हंसते हुए, करीब, और एक कैप्शन, फाइनली टुगेदर। काव्या की आंखों में आग नहीं, सिर्फ खालीपन आया। उसे लगा जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। ये बिट्रेयल था, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि विवेक ने उसे सीधे नहीं बताया, बल्कि छुपकर सब कुछ कर लिया। उस पल काव्या को एहसास हुआ कि उसने विवेक से सच्चा प्यार किया, लेकिन विवेक ने उसे सिर्फ एक बैकअप की तरह रखा हुआ था। ब्रेकअप के बाद काव्या का दर्द बहुत ज्यादा गहरा हो गया। उसने खुद को पूरी तरह से खो दिया। वो ना कुछ खाती थी, ना किसी से बात करती थी। उसके दिन और रात सिर्फ रोने में बीतने लगे। अपने दोस्तों के मैसेजेस पढ़कर भी वो उनका कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी दुनिया में अब किसी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। कई बार उसने खुद को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि उसे लगता था कि दर्द कम करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। काव्या के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी अब पूरी तरह से बदल गई है। उसकी आंखों में खालीपन था और चेहरे पर सिर्फ थकावट। वो दोनों डर गए कि उनकी बेटी कहीं पूरे तरीके से टूट ना जाए। फिर उन्होंने काव्या को साइकेट्रिक्स के पास ले जाना शुरू किया। शुरुआत में काव्या थेरेपिस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, मगर जब हालत उसकी बहुत ज्यादा खराब हो गई
तब उसने धीरे धीरे थेरेपिस्ट शुरू करवाई। दवाइयां भी चलने लगी और थेरेपिस्ट के साथ उसके कई सेशंस हुए। पहले कुछ हफ्तों में फर्क नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे काव्या को नींद आने लगी, उसकी भूख वापस आ गई और वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। जैसे जैसे काव्या ठीक होने लगी, उसे एक सच्चाई समझ में आई कि उसने अपने माता पिता को कितना ज्यादा दर्द दिया। उसने अपने माता पिता को उसके सामने ही टूटते हुए देखा था। वो खुद भी उनके सामने रोती थी, मगर उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वो दोनों भी तो इंसान हैं, उन दोनों की भी तो कोई लिमिट्स हैं। काव्या ने महसूस किया कि उसने अपने माँ बाप को सिर्फ उस इंसान के लिए दुख दिया जिसने उसे छोड़ने में और उसे धोखा देने में वक्त ही नहीं लगाया। ये एहसास उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। धीरे धीरे काव्या ने खुद को वापस पाया। उसने फिर से किताबें पढ़ना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया और वो योगा भी करने लगी। उसने खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि वो फिर किसी के लिए अपनी पहचान ना खोए। अब काव्या अपने लिए जीने लगी थी, अपने माँ बाप के लिए जीने लगी थी। अब उसने समझ लिया था कि किसी एक इंसान के लिए खुद को खत्म करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और उसे किसी एक के लिए कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अब आप ही बताइए कि इस कहानी में कौन सही था और कौन गलत। क्या काव्या का इतना प्यार करना और हर बात पर शक, जलन और पकड़ बनाना, क्या ये प्यार था या ये काव्या का डर था? क्या ये सब करने के बाद काव्या सही थी? और क्या विवेक का 6 साल के बाद किसी और के साथ अट्रैक्ट होना सही था? आपकी नजर में इस कहानी में कौन गलत था, काव्या या विवेक, या फिर दोनों ही गलत थे? ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके साथ भी कभी कुछ ऐसा हुआ है या आपकी कोई ऐसी कहानी है जो आपको टूटने के बाद फिर से मजबूत बनाती है, तो आप अपनी कहानी हमसे शेयर भी कर सकते हैं। आप हमें मेल कर सकते हैं और अपनी जीमेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।